फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है ट्रेड ऑफ इंडिया। मैंने ट्रेड ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगी कि आप एमसीक्यू कैसे क्लियर करिए। देखिए, सबसे पहले एमसीक्यू को क्लियर करने के लिए आप कोई भी पेपर का एमसीक्यू अगर आपको क्लियर करना चाहते हैं अच्छे से, तो उसके सारे कंटेंट आपको पता होने चाहिए। जैसे कि हमने आज जो सब्जेक्ट लिया है वो ट्रेड ऑफ इंडिया लिया है। सो ट्रेड ऑफ इंडिया का आपको इंटायर सिलेबस जो है वो आपको कंटेंट आपको पता होना चाहिए। आपको उसकी डीप नॉलेज होनी चाहिए। डीप नॉलेज होगी तो आप एमसीक्यूज को ईजिली क्लियर कर सकते हो और आपके एमसीक्यू कभी भी गलत नहीं होंगे। सो ये लेक्चर 1 है हमारे ट्रेड ऑफ इंडिया के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज का। इसके मैं लेक्चर्स और भी अपलोड करूँगी जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो एमसीक्यू है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है कि इंटरनेशनल ट्रेड का कौन सा रीज़न नहीं है। ये 4 आपको रीजंस दिए गए इंटरनेशनल ट्रेड के। इसमें से देखिए, एमसीक्यू को क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उसको आप ध्यान से समझिए। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जल्दी में क्वेश्चन को रीड करते हैं और ये नॉट वर्ड अधिकतर ही होता है, हम लोग नॉट वर्ड को भूल जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि रीज़न कौन कौन से हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। ठीक है, तो हमेशा जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट हमारी जो टिप रहेगी वो यही रहेगी कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए देन उससे पूछे जाइए। जैसे इसमें पूछा गया कि क्या रीज़न, कौन सा रीज़न इसमें इंटरनेशनल ट्रेड का नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एमसीक्यू अगर आपको अच्छे से क्लियर करना है तो आपको सारा जो सिलेबस है वो अच्छे से पता होना चाहिए, तो ईजिली आप कर सकते हैं। जैसे कि वो पता है इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में ट्रेड करती है, मतलब सेलिंग एंड परचेजिंग करती है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो इंटरनेशनल ट्रेड होता है। तो अब इसमें से हमें 4 रीजन दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा रीजन नहीं है, हमसे ये पूछा गया है। तो हम देखिए कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें जो रीजन दिया गया है, स्कार्सिटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। स्कार्सिटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आप हर एक जो भी हमारे आंसर्स होंगे उनका मतलब सोचिए कि इसका मतलब क्या हो सकता है और आपके जो क्वेश्चन है उससे रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो रिलेट नहीं होगा वही हमारा जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, मतलब वही हमारा सही आंसर होगा। जैसे इसमें नॉट पूछा गया है, जो रिलेट नहीं होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्कार्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनकी दुर्लभता। अब देखिए, हम इंटरनेशनल ट्रेड तभी तो करते हैं जैसे हमारी कंट्री में कोई भी चीज़ नहीं होती है ना। प्राकृतिक साधन हर जगह, हर क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली हर एक कंट्री में अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि हर एक चीज़ की पैदावार अलग अलग होती है। तो हम इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा मतलब कि कोई भी ऐसा नेचुरल रिसोर्स, जैसे कि ऑयल अगर हम बात करें, ऑयल नेचुरल रिसोर्स है तो हमारी कंट्री में नहीं है, सऊदी में ज़्यादा है तो हम वहाँ से करेंगे। तो ये रीज़न सही है, मतलब ये इंटरनेशनल ट्रेड को करने का रीज़न है। हमें क्या फाइंड करना है? नॉट, कौन सा रीज़न नहीं है। फिर डिज़ायर फॉर बेटर लिविंग कंडीशन, ऑब्वियस है हम लोग अपने जो लिविंग, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तरीके को अच्छा करना चाहते हैं, इसकी इच्छा होती है, तो इसके लिए भी इंटरनेशनल ट्रेड ज़रूरी होता है। डिज़ायर टू परचेज एट अ चीप कॉस्ट, चीप प्राइस, मतलब जो भी हम परचेजेस कर रहे हैं उनको कम से कम मूल्य पे प्राप्त करना। तो कम से कम मूल्य पे प्राप्त करने के लिए हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड का क्या मतलब होता है कि जिस चीज़ की पैदावार हमारे यहाँ नहीं है, दूसरी कंट्री में ज़्यादा है और उस कमोडिटी को या उस गुड्स को बनाने की जो कॉस्ट है हमारी कंट्री में ज़्यादा है, तो हम उससे क्या करेंगे, उसे हम फॉरेन कंट्री से परचेस कर लेंगे ताकि जो हमारी कॉस्ट है वो कम आए। दैट मीन्स कि ये भी जो है वो इससे रिलेटेड है। अब देखिए, जब हमारी ये 3 इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड हो गए तो ऑब्वियसली आपको आंसर मिल गया कि कौन सा रिलेटेड नहीं है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, और ये सही भी है। देखिए, हम नेचुरल रिसोर्सेज के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज हमारी कंट्री में जितने भी हैं हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन तो एक कंट्री लेवल पे करते हैं ना। तो ये कहने का मतलब क्या, हमारा आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये वाला आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर हमारा ये हो गया फर्स्ट। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, ये मैंने सिर्फ डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिए हैं। इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया, मतलब ट्रेड की डेफिनेशन क्या होती है, ट्रेड कितने टाइप्स का होता है, क्या डिफरेंस होता है, क्या एडवांटेजेस होते हैं, मैंने उसी लिए हैं। मैं आपको कंटेंट बता देती हूँ।
देन अब चलिए बात करते हैं सेकेंड एमसीक्यू की। मार्केट एंड कंज्यूमर इज डोमेस्टिक ट्रेड आर जनरली, मीन्स की जो मार्केट होती है और जो कंज्यूमर होता है इज डोमेस्टिक ट्रेड आर जनरली। अब वो कैसे होते हैं? होमोजीनियस होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, अनडिटरमिनेबल होते हैं, या फिर और भी अलग होते हैं। देखिए हेट्रोजीनियस का मतलब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि जो आपस में कोरिलेट नहीं करते हैं। और आपको पता है कि मार्केट और कंज्यूमर्स जो होते हैं वो आपस में कोरिलेट करते हैं, क्योंकि मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे कंज्यूमर्स आते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को आपस में बाय और सेल करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अनडिटरमिनेबल भी नहीं हो सकता है। अनडिटरमिनेबल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, भाई हम सेल कितनी कर रहे हैं, परचेज कितनी कर रहे हैं, क्या प्राइस होगी, सब चीजें हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑल ऑफ दी एबव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तो हमारे हैं नहीं। तो बचा गया हमारे पास होमोजीनियस, और होमोजीनियस इसलिए होगा, होमोजीनियस मतलब ये दोनों एक दूसरे के समरूप है। क्लियर? चलिए थर्ड एमसीक्यू डिस्कस। इस तरीके से अगर आप एमसीक्यू, अगर कोई भी सब्जेक्ट में एनी पेपर की बात कर रही हूँ, आपको अगर मीनिंग अच्छे से पता है और आप आपस में जनरली को रिलेट करिए अपने क्वेश्चन को आंसर से, तो आपको जो फाइनल आंसर है वो मिल जाएगा। थर्ड एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। थर्ड एमसीक्यू हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ होम ट्रेड। अब इनमें से कौन सा होम ट्रेड की फॉर्म नहीं है? होम ट्रेड का क्या मतलब होता है, आपको पता होता है। होम ट्रेड का मतलब है जब हम कंट्री में, मतलब हम जैसे इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में किसी भी राज्य से हम लोग अगर ट्रेड करते हैं तो वो होम ट्रेड हो जाता है। होम ट्रेड के भी सब पार्ट्स हैं, लोकल, रीजनल और इंटर रीजनल है, और फिर आपका स्टेट वाइज है। तो इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, आपको ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अगर हम इसमें से बात करें कि होम ट्रेड कौन सा नहीं है, इसमें ये पूछा गया। ये देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा बच्चे। मैं फिर से कह रही हूँ कि स्टूडेंट ज़्यादातर क्या होता है, नॉट वर्ड को भूल जाते हैं, नहीं ध्यान देते हैं। अब इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ द होम ट्रेड। हम लोग ये समझेंगे होम ट्रेड की फॉर्म कौन सी है, तो क्वेश्चन ने ये पूछा कौन सी नहीं है। अब आपको पता है लोकल ट्रेड को भी हम होम ट्रेड कहते हैं, रीजनल भी होम ट्रेड में आता है, इंटर रीजनल मतलब जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जो ट्रेड होता है, ठीक है, एक ही ट्रेड के बीच में जो ट्रेड होता है वो हो गया हमारा इंटर रीजनल। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो दिया है वो है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, बॉर्डर मतलब जब बियॉन्ड द कंट्री, मतलब एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ में होता है। तो आपको पता है जब एक कंट्री का ट्रेड दूसरी कंट्री के साथ में होगा तो वो फॉरेन ट्रेड हो जाएगा। इस तरीके से जो हमारा इसका आंसर होगा, राइट आंसर, वो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो जाएगा। तो ये हमारे 3 एमसीक्यूज हैं। अब फोर्थ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। इंट्रा रीजनल ट्रेड इज ट्रेड बिटवीन। अब इंट्रा रीजनल ट्रेड क्या होता है? देखिए ट्रेड जो होता है वो तो 2 टाइप का होता है, इंट्रा और इंटर रीजनल, ठीक है। इंट्रा का मतलब होता है जब एक स्टेट के अंदर ही ट्रेड होता है, मतलब बाइंग और सेलिंग जो होती है वो सेम स्टेट के अंदर होती है। इंटर का मतलब होता है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जैसे कि महाराष्ट्र में कोई गुड्स बना और उसी में सेल हो रहा है, तो ये हो गया इंट्रा। इंटर का मतलब हो गया जब महाराष्ट्र में बना और यूपी में जाके सेल होता है, 2 स्टेट के बीच में हो रहा है। तो देखिए अब आपको इसमें डेफिनेशन अगर आपको पता है कि इंटर रीजनल क्या होता है तो आप इजिली बता सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया डिफरेंट स्टेट, आंसर में हम ये डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द सेम कंट्री, डिफरेंट स्टेट्स हो गए, ठीक है, एंड डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट सिटी इन द सेम स्टेट, डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो आपको इसमें पता होना चाहिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि इंटर का मतलब क्या होता है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में होता है, और इंटर का मतलब जब एक ही स्टेट में 2 शहरों के बीच में हो। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कि डिफरेंट स्टेट इन द सेम कंट्री, मतलब हमारी इंडिया में ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट, डिफरेंट स्टेट क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। अगर डिफरेंट स्टेट इन द डिफरेंट कंट्री हो जाएगा तो वो तो इंटरनेशनल ट्रेड हो गया। अगर डिफरेंट सिटी इन द सेम स्टेट हो गया तो वो हमारा इंटर रीजनल जो है वो ट्रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट आंसर है वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फिफ्थ एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ में हमसे पूछा गया है कि विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखिए यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ पे भी नॉट वर्ड यूज हुआ है कि इन 4 जो आपको एडवांटेजेस दी हैं इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ट्रेड की एडवांटेज नहीं है। तो अब आपको पता है जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो उसके बहुत सारे हमें बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे उसके लाभ होते हैं जब हम विदेशी व्यापार करते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन, देखिए एक्सपोर्ट ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब है कि जब हमारे पास ज़्यादा किसी चीज़, कोई भी चीज़ हमारे पास, जब हमारे पास किसी भी का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता
होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, तो उसका हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये एक इसका एडवांटेज हो गया। इंपोर्ट ऑफ डिफेंस मटेरियल, डिफेंस मटेरियल सुरक्षा की जितनी भी चीज़ें होती है उनको हम इंपोर्ट करते हैं, ये भी इंटरनेशनल ट्रेड का एक एडवांटेज है। डिपेंडेंस ऑफ दी फॉरेन कंट्रीज। अच्छा एक बात बताइए, जैसे हम इंटरनेशनल ट्रेड जब करते हैं तो क्या हम फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरीके से फॉरेन कंट्री पे ही डिपेंडेंट होते हैं। हमारी कंट्रीज में भी बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती है और नहीं भी प्रोड्यूस होती है तो हमारी कंट्री में उस चीज़ का सब्स्टिट्यूट होता है, तो हम उसके बेस पे भी कर सकते हैं, बट हम डिपेंडेंट नहीं होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ दी चीप रॉ मटेरियल। आपको पता है कि जब हम फॉरेन कंट्रीज के साथ में इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो हमें रॉ मटेरियल जो है, मान लीजिए जैसे कि किसी कंट्री में कोई भी गुड्स का रॉ मटेरियल बहुत सस्ता है तो हम वहाँ से उसको परचेस कर लेंगे, देन उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे और उसको फिर से हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका डिपेंडेंस ऑफ फॉरेन कंट्री, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड का ये एडवांटेज नहीं है। हम कभी भी इंटरनेशनल ट्रेड हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंट हो जाएं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है द स्कोप ऑफ इंडियन इंटरनल ट्रेड इज देन इंटरनेशनल ट्रेड। हम यहाँ से ये पूछा गया है कि इंडिया के इंटरनल ट्रेड का जो स्कोप है क्या वो इंटरनेशनल ट्रेड से ज़्यादा है, कम है, इक्वल है या अनडिटरमिनेबल है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए, हम जब भी हम अपनी कंट्री का जो ट्रेड है, होम ट्रेड जो होता है वो सभी के लिए जो है वो पॉसिबल होता है, क्योंकि होम ट्रेड सभी के लिए पॉसिबल होता है, इसलिए इसका स्कोप भी इंटरनेशनल ट्रेड से ज़्यादा हो जाएगा। इक्वल इसलिए नहीं होता है, अगर दोनों कंट्री का स्कोप इक्वल होगा तो फिर वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या हो गया, हमारे इंडिया में जो ट्रेड हो रहा है वो ऑब्वियस उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा आंसर, मोर आ जाएगा। लेस भी नहीं हो सकता क्योंकि लेस होगा, तो क्योंकि देखिए इंटरनल ट्रेड करना सबके लिए पॉसिबल है और इंटरनेशनल ट्रेड करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है ना। तो ये चीजें हैं। तो ये 6 टाइम्स क्यू हमारा हो गया। अगर 7 की बात करें, इसमें पूछा गया है कि रेगुलर परचेज एंड सेल्स ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन इंडिविजुअल इन टर्म्स। अब जो हम रेगुलर परचेजिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, जब एक इंडिविजुअल जो पर्सन है वो गुड्स एंड सर्विसेज की परचेजिंग और सेलिंग करता है तो उसको क्या कहते हैं, मार्केटिंग नहीं होता है, क्योंकि मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट भी आ जाता है, बहुत सारी एक्टिविटी आ जाती है। बिजनेस में नहीं होता है क्योंकि उसमें इंडिविजुअल पर्सन नहीं होता, उसमें बिजनेस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रेड कहेंगे। ध्यान रखिएगा। तो आपको आंसर को भी रिलेट करना है, आपको क्वेश्चन का मीनिंग अच्छे से समझना है, देन आंसर्स जो आपको दिए हैं उनको रिलेट करना है, जो रिलेट नहीं होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। इसमें पूछा गया है अंडर आ डैश द एग्रीगेट ऑफ द ट्रेड एज पर द कस्टम लॉ प्रैक्टिस फॉलोड विद इन अ सेम कंट्री। देखिए, जो एग्रीमेंट होते हैं ट्रेड के एज पर जितने भी कस्टम्स फैक्टर्स और जो भी हमारे एक सेम कंट्री में फॉलो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अगर डिफरेंट कंट्रीज में होंगी तो वो इंटरनेशनल ट्रेड हो जाएगा। इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या हो गया, जब हम किसी बाहर वाले के साथ में ट्रेड कर रहे हैं, बट एक सेम कंट्री में अगर हो रहा है तो वो हमारा क्या हो जाता है, डोमेस्टिक ट्रेड हो जाता है। ध्यान रखिएगा ये चीज। तो इनमें से 3 और नन ऑफ दिस, ये तो आंसर हमारा गलत मतलब हो ही गया, वो तो है ही नहीं इसका मतलब कुछ भी, तो 3 में ही आपको फाइंड करना है, तो बहुत ईजी है। फिर नेक्स्ट अगर हम एमसीक्यू की बात करें तो उसमें